तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को ये सोच के देख रहा है कि वो इस वीडियो को सिर्फ देखने देखने से टॉपर बन जाएगा या एक दिन में या 2 दिन में टॉपर बन जाएगा, तो वो नहीं होता, कभी भी पॉसिबल ही नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देखने से नहीं होगा, किसी की भी वीडियो देख लो। बहुत सारे यूट्यूबर मैं जानता हूं, कहते हैं एक दिन में टॉपर कैसे बने या एक दिन में 95% मार्क्स कैसे लेके आए। अगर इतना आसान होता टॉपर बनना या 95% मार्क्स लेके आना, तो सारे ले आते ना, कोई भी ले आता। तो इतना आसान नहीं है। अगर कोई यूट्यूबर ये क्लेम करता है तो वो गलत क्लेम कर रहा है, मैं आपको पहले बता देता हूं। और अगर आप मेरी वीडियो को भी ये सोच के देख रहे हो ना कि इस वीडियो को देखने देखने से आप टॉपर बन जाओगे, तो नहीं बनने वाले, पहले मैं क्लियर कर देता हूं। और जो जो चीजें मैं बताने वाला हूं वो आपको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करनी है, क्योंकि आपको अपने अंदर चेंज लेके आना है। और किसी भी इंसान को खुद के अंदर चेंज लेके आना होता है ना, तो सबसे पहले उसको अपनी आदतें चेंज करनी पड़ती हैं। और आदतों का जो असर है वो आपका कम से कम 21 दिन तो लेता ही है। तो जो जो चीजें मैं बताने वाला हूं, इससे गारंटी देता हूं, अगर आप ये चीजें अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करोगे ना, चेंज जरूर आएगा और पॉजिटिव चेंज आएगा। लेकिन वो थोड़ा सा स्लो होगा, पहले मैं बता देता हूं। कम से कम 21 दिन तो लगेंगे ही आपको अपने अंदर चेंज देखने में। पहले ये चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी लाइक ए टॉपर। टॉपर, टॉपर का मतलब क्या होता है? टॉपर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वो एकेडमिक में टॉपर है। हर क्लास में ऐसा बच्चा जरूर होता है, मेरी क्लास में भी था, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, भगवान करे वो इस वीडियो को ना देख रहा हो, वरना वो पहचान जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हर क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जो सिर्फ एकेडमिक्स में टॉपर नहीं होता, वो हर चीज में टॉपर होता। हमारी क्लास में भी था यार, वो बेंचो हर चीज में टॉपर था यार। मतलब चाहे स्पोर्ट्स ले लो, चाहे आप डिबेट कंपटीशन, कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज ले लो, यहाँ तक कि पेंटिंग में भी टॉप करता था यार वो। मतलब पेंटिंग, स्पोर्ट्स, कोई डिबेट कंपटीशन हो गया, क्लास में फर्स्ट आना, हर चीज में फर्स्ट, सभी टीचर्स का फेवरेट। मैं यार सोचता था यार बैठ के, बेंचो भगवान ने बनाया है, किसने बनाया इसको? हमें भी उसी ने बनाया जिसने उसको बनाया, राइट? लेकिन कैसे ये कैसे हो रहा है? मतलब वो इतना सब कुछ चीजों में, उसके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, वही बुक है, वही सिलेबस है, वही टीचर्स हैं, सब कुछ वही है। फिर भी वो बेंचो हर चीज में फर्स्ट है और हम बेंचो एवरेज रह गए। तो मतलब सॉरी फॉर गाली, लेकिन मतलब फीलिंग आ रही है यार, दिल से निकल रही चीजें। तो मतलब थोड़ा फील तो होता था कि यार वो मतलब सब कुछ वही, 2 हाथ 2 पैर 1 मुंह 2 कान, सब कुछ सेम है ना, फिर वो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? तो आज मैं आपको वो सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। और ये जो चीजें है ना, ये जो सीक्रेट्स है, ये मेरे को एक्सपीरियंस से पता चले। मैं जब 7th 8th क्लास में था, तब मैं भी आपकी तरह एवरेज बच्चा था, ठीक है। मैं, मेरे को भी मतलब एवरेज मार्क्स आते थे, 4th 5th पोजीशन पे मैं घूमता रहता था। लेकिन एक्सपीरियंस से सारी चीजें पता चली कि यार टॉपर कुछ भी अलग नहीं होता। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब हम साइंस पढ़ते थे ना, 10th क्लास की बात है, जब हम साइंस पढ़ते थे ना, मतलब कई चीजें ऐसी थी जो उस लड़के को है ना धीरे समझ आती थी। मतलब वो क्वेश्चन वगैरह पूछता रहता था और मैं बैठ के सोचता था यार ये तो इतना बेसिक चीज है, ये क्यों पूछ रहा है इतना? मतलब फिर भी जब टेस्ट होता था उसके मेरे से अच्छे नंबर आते थे। मतलब आईक्यू मेरा तेज था, मेरे को चीजें है ना बहुत जल्दी समझ आ जाती थी, ऐसी बात नहीं है। और वो बहुत इलॉजिकल क्वेश्चन पूछता था, फिर भी उसके अच्छे नंबर आते थे। तो वो आज मैं सारी चीजें ना आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। और बिल्कुल दिल से निकलेंगी बातें। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, सॉल्यूशन आपको पता होता है। जैसे आपको अपनी बॉडी के अंदर चेंज लेके आना, आप मोटे हो, आपको पतला होना है, जस्ट क्या करो, अपनी डाइट पे फोकस करो और वर्कआउट करो, सिंपल। तो देखो ना, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है लेकिन उसके सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, राइट? अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, तो सबसे पहले आप चेक करो कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट होता है और उसको मैनेज करो। तो प्रॉब्लम दिखने में इतनी बड़ी लगती है लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है। उसी तरीके से आपको लग रहा है कि यार ये टॉपर क्या कर रहा है, और आपको आज मैं बताऊंगा ना वो बहुत सारी सिंपल चीजें, आपको पता है वो सारी चीजें। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। सबसे पहला है हेजिटेशन इन आस्किंग डाउट्स। अगर आप डाउट्स पूछने में हेजिटेट करते तो बिल्कुल नॉर्मल है ये। मेरे को भी हेजिटेशन होती थी कि यार छोड़ ना, क्या डाउट पूछना। और वो टॉपर है ना बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता था डाउट पूछने में, वो सीधा बिंदास पूछ लेता था। और मैं बैठ के सोचता था यार क्यों, कितने इलॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन इन द रियलिटी वो इलॉजिकल क्वेश्चन है ना आपका बेसिक क्लियर करते हैं। तो कभी भी आपको ना घबराना नहीं है। जो टीचर है ना उसको सैलरी मिल रही है, ठीक है, और किस चीज की मिल रही है? ताकि वो आपके डाउट्स क्लियर करे। और अगर आप उनसे डाउट्स नहीं पूछ रहे हो ना, तो आप उसको फ्री का पैसा दे रहे हो। समझ आई चीज? तो मैं खुद टीचर हूं और मैं आपको ये चीज कह रहा हूं, आपकी पावर है ये कि आपको अपने टीचर से डाउट पूछना है। अगर आप डाउट नहीं पूछ रहे हो तो आप उस टीचर का फायदा कर रहे हो। आई चीज समझ? तो कभी भी हेजिटेट नहीं होना, चाहे कितना भी इलॉजिकल पूछो, चाहे कितना भी, चाहे छोटी सी छोटी चीज पूछो।
ठीक है। चाहे आप ये पूछो कि एक्स प्लस वाई क्यों होता है, मतलब एक्स प्लस वाई एक्स वाई क्यों नहीं बनता, चाहे वैसे सबको पता है एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तब एक्स वाई बनता है, चाहे मतलब कितनी भी छोटी चीज वो पूछना है यार, डाउट क्लियर करना ही है, कभी भी मन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी गिल्ट नहीं होना चाहिए यार काश मैं पूछ लेता। आई चीज समझ, पहला तो ये है, और कितनी सिंपल चीज है ये। ठीक है, अगला है बी अटेंटिव इन क्लास। देखो बहुत सिंपल लाइन है ये, क्लास में अटेंटिव ही तो रहना है, लेकिन सोच जब आप प्रैक्टिकली यूज करने जाओगे ना तब हो नहीं पाता। हम क्या करते हैं, टीचर पढ़ाता रहता है और मैं मतलब आज से 7 साल पहले मैं 10th क्लास में था, ठीक है, यानी कि 5 साल पहले मैं 12th क्लास में था। जब स्टूडेंट होते हैं ना तब पता है हमें, पता नहीं एक ऐसा लगता है कि यार हम गॉड है, हमें सब पता है, हमें ऐसा लगता है ये टीचर कितना बेवकूफ है, ये टीचर बोर्ड की तरफ देखेगा और हम हंस हंस लेंगे, हम या कुछ बातें कर लेंगे, मैं उसके हाथ लगा दूंगा, उसके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, राइट। और हम सोचते हैं टीचर कितना बेवकूफ है, टीचर को तो पता ही नहीं चला। लेकिन इन रियलिटी जब मैं टीचर बना ना, आज मैं जैसे टीचर हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को सारी चीजें पता है कि यार स्टूडेंट क्या सोच रहा होगा, क्योंकि आज से 5 या 7 साल पहले मैं उस सीट के ऊपर बैठा था। आई चीज समझ। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी आपको ये मत सोचो कि टीचर बेवकूफ है, टीचर कभी बेवकूफ नहीं होता, और टीचर को सारा पता होता है कि स्टूडेंट क्या सोच सकता है और किस लेवल तक सोच सकता है, क्योंकि कभी ना कभी वो कहावत है ना, कभी सास भी कभी बहू थी, राइट। तो टीचर भी कभी स्टूडेंट था। क्लियर, आई चीज समझ। तो क्लास में अटेंटिव रहना है, अगर टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ रहा है तो ऐसे नहीं है कि उसके हाथ मार दिया, उसके थप्पड़ मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, वो बिल्कुल यार बचकानी हरकतें होती हैं, तुम बड़े बच्चे हो ऐसे मत किया करो। क्लास में अटेंटिव रहना है, और कभी भी देखना आप पीछे बैठोगे, टॉपर है ना हमेशा आगे बैठता है ताकि उसको डिस्टर्ब करने वाला ना हो कोई, राइट। टॉपर कहते हैं ना बैक बेंचर हमेशा वैसे होते हैं, लेकिन जो टॉपर होता है वो हमेशा फ्रंट बेंच पे बैठता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अटेंशन है वो पूरा ब्लैक बोर्ड की तरफ होता है, वो कभी भी टीचर मुड़ेगा तो उसकी अटेंशन ये नहीं होती कि मैं कुछ ऐसी इलॉजिकल हरकत करूं। आई चीज समझ। क्लास में हमेशा अटेंटिव रहना है, यही हम गलती कर देते थे जब मैं था ना, तब मैं भी यही गलती करता था, मैं अटेंटिव नहीं रहता था, लेकिन इसकी वजह से क्या है मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ती थी। तो हमेशा क्लास में अटेंटिव रहना है। अगला है डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट शायद आपको मीनिंग नहीं पता होगा, मेरे को भी कॉलेज में जाके इस वर्ड का मीनिंग पता चला, वैसे ज्यादातर बच्चे आजकल तो इंटेलिजेंट हो गए, सबको पता होगा। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है आज का काम कल पे टालना, कल का काम परसों पे टालना, यानी कि बेसिकली मैं बताऊं तो लेजीनेस। तो प्रोक्रेस्टिनेट, जैसे आज टीचर ने कोई काम दिया, होमवर्क दिया, अरे कल कर लेंगे ना, आज तो खेलने चलते हैं, अरे परसों कर लेना, क्या है छुट्टी है ना, 2 दिन की छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं, परसों कर लेंगे, पेपर पेपर में अभी टाइम है ना, 1 हफ्ता है, कोई नहीं, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमेशा ना काम हम टालते रहते हैं, आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, इस टाइप से हम ना टालते रहते हैं। कहते हैं ना, वो एक कबीरदास का दोहा भी है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो वो सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन हम रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। तो हमेशा कभी भी है ना, आज का काम आज ही करना है, कल पे टालना नहीं है। कहते हैं ना कि अगर हम काम कल पे टालते जाएंगे तो वो कल कभी आता ही नहीं है, राइट। और आपका फिर बैग में ना इतना सारा बोझ हो जाएगा, यानी कि इतने दिन का सारा इतना सारा काम इकट्ठा हो जाएगा कि आपको वो बोझ लगने लग जाएगा, एंड वो फिर आप उससे भागोगे। प्रोक्रेस्टिनेट कब करता है आदमी, जब उसको डर लगता है किसी चीज से, ठीक है। तो वो डर आप इकट्ठा कर रहे हो, बस वो डर है ना खत्म नहीं हो रहा, वो डर इकट्ठा होते जा रहा है, और एक दिन वो फिर डर इतना सारा इकट्ठा हो जाता है कि फिर आप उसको कुछ कर ही नहीं पाते। तो कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, आज का काम अब आज ही करना है, कल का काम कल करना है, परसों का काम परसों करना है, सिंपल। देखो कितना सिंपल है, सुनने में कितना सिंपल है, आज का काम आज ही तो करना है, सिंपल। लेकिन हम नहीं करते, बहुत छोटी चीजें होती है, टॉपर डेली का काम डेली करता है, पता है आपको। अगला है टेक टेस्ट सीरियसली। ये मैं भी करता था, ये आप भी करते होंगे, मेरे को पता है। टेस्ट को कोई सीरियसली नहीं लेता। टीचर है ना, एक होता है फाइनल टेस्ट, एक होता है टेम्परेरी टेस्ट, जो छोटा सा 10 नंबर का ले लिया, 12 नंबर 15 नंबर का ले लिया, उन टेस्ट को ना हम सीरियसली नहीं ले लेते, क्योंकि हम हमारे माइंड सेट क्या है कि इन द एंड जो फाइनल पेपर होता है उसका रिजल्ट मैटर करता है, हम ये सोचते हैं मैटर करता है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है ना वो आपका कहीं ना कहीं इन टेस्टों से ही मिलके बनता है। कैसे, मैं बताता हूँ। आज मान लो, आज टीचर ने आपका मान लो फॉर एग्जांपल आधे चैप्टर का टेस्ट लिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कल बाकी आधे का लेगा। हम क्या सोचते हैं, इन दोनों टेस्ट को स्किप कर देंगे, मतलब इनको सीरियसली नहीं लेंगे हम हमारे माइंड में क्या है, फाइनल पेपर आएगा तब पढ़ेंगे। लेकिन जो टॉपर होता है वो टॉपर सिर्फ फाइनल पेपर में टॉप नहीं करता, वो हर टेस्ट में टॉप करता है।
जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी सारी तैयारी बहुत अच्छे से हो रखी होती है और उसको है ना पेपर, जो फाइनल पेपर है वो बोझ नहीं लगता, उसको फिर बहुत आसान लगता है। उसको क्या लगता है कि यार सारा पूरे साल तो पढ़ा ये चीज, और हमारा क्या होता है, पूरे साल तो पढ़ा नहीं, अब क्या पढ़ लेंगे, ये मेंटेलिटी रहती है। तो हमेशा टेस्ट को सीरियसली लेना है, चाहे 10 नंबर का टेस्ट ले टीचर, चाहे 12 का, 15 का, 20 का, कितना भी ले, आपको हर टेस्ट में ये सोच के चलना है कि मैं, यही मेरा फाइनल पेपर है। हर टेस्ट को जब आप फाइनल पेपर की तरह ट्रीट करोगे ना, तब जाके आप में चेंज आएगा। सच बता रहा हूं मैं आपको ये। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हो कि यार ये क्या बता रहा है, लेकिन ये रियलिटी है गाइज। ये आज आज पता नहीं चलेगी आपको, लेकिन जब पता चलेगी ना तब आपको बहुत बड़ा शौक लगने वाला है। तो समय रहते इन चेंजेस को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर लो। अगला है आपका बुक्स। ये चीज होपफुली मैंने गलती नहीं की थी, इससे पहले वाली सारी गलतियां कर चुका हूं मैं, ठीक है। होपफुली ये गलती मैंने नहीं की। क्यों? क्योंकि टीचर ने ना, एक केमिस्ट्री वाले टीचर थे राकेश सर, उन राजेश नाम था शायद, राजेश, हाँ राजेश सर, उन्होंने ना मेरे को बहुत पहले ये चीज बता दी थी और मैं समझ भी गया था। हम क्या करते हैं, टीचर इस बुक में से पेपर बनाता है, ये बुक ले आएंगे। टीचर उस बुक में से पेपर बनाता है, वो बुक ले आएंगे। अरे स्टूडेंट के पास वो बुक है, वो कितनी अच्छी है, वो ले आएंगे। मतलब बुक इकट्ठी करते रह जाते हैं और इन द एंड हमारी जो एनसीईआरटी है वही रह जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आप हेल्प वाली बुक, एक्स्ट्रा बुक मत लाओ, जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, मैं ये नहीं कहता ये मत पढ़ो, ये पढ़नी है, लेकिन कम से कम पहले आपकी एनसीईआरटी तो क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी की नहीं, आर डी शर्मा पढ़ने लग गए। आर डी शर्मा का लेवल ये है, एनसीईआरटी का लेवल ये है, तुम सीधा मतलब बड़ी सीढ़ी पे कूदने की ट्राई कर रहे हो, तो मुश्किल होगा ना, सिंपल सी बात है। अब देखो, बड़ी सी ऊपर से मान लो कूदना है, 4 सीढ़ी छोड़ के कूदना है, डर लगेगा। वहीं पे आप एक एक सीढ़ी करके उतरोगे तो डर नहीं लगेगा। वही बात है, पहली सीढ़ी एनसीईआरटी, फिर दूसरी सीढ़ी आर डी शर्मा, तो ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाना है, सीधा बड़ा जंप नहीं मारना। आपकी एनसीईआरटी हुई नहीं, बड़ी किताबों पे चल देते हैं कई बच्चे, तो गलती है वो। तो पहले हमेशा जो आपकी फाउंडेशन यानी कि जो बेस है ना, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। किसी बिल्डिंग को खड़ा करना है तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेस होता है। उसकी छत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उसकी जो नींव है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है। और आपकी नींव क्या है, एनसीईआरटी है। आपको आरडी शर्मा स्ट्रॉन्ग नहीं करनी, आपको एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करनी है। आई चीज समझ? ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी। ये एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ पेपर पेपर में टॉपर नहीं बनाएगी, ये आपको पूरी लाइफ में टॉपर बना देगी। किसी भी बड़े से अमीर इंसान का, या कोई जिस इंसान ने बहुत बड़ा किया अपनी लाइफ के अंदर, उसकी अगर आप ऑटोबायोग्राफी या वगैरह कुछ भी पढ़ोगे ना, उसकी लाइफ के बारे में पॉडकास्ट वगैरह सुनोगे, तो आपको पता चलेगा हर बंदे के अंदर, जो भी आज तक सक्सेसफुल हुआ है, हर के अंदर एक चीज कॉमन थी। क्या थी वो? कंसिस्टेंसी। यानी कि आपको ना ये जो चीजें बताई हैं, अगर आप एक दिन के लिए करोगे ना, तो आप में इतना सा चेंज दिखेगा। यही चीज आप दूसरे दिन करोगे, जैसे जिम का एग्जांपल लेते हैं, एक दिन आप कितनी भी जिम कर लो, आपके अंदर फर्क दिखेगा नहीं। वहीं पे आप थोड़ी थोड़ी जिम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक करो, आपको फर्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी होती है। जैसे वैसे ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इतना हो जाता है। तो वही बता रहा हूं मैं, एक दिन पढ़ने से, बहुत ज्यादा पढ़ने से टॉपर नहीं बनोगे। रोज पढ़ना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, जैसे जिम वाले करते हैं ना, रोज जिम करते हैं, राइट? आई चीज समझ? तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में, तो कंसिस्टेंसी जरूर लेके आनी है। तो गाइज ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और आज आप सब बच्चे चैलेंज लेते हो कि आज से 21 दिन तक आप बहुत बढ़िया ये सारी चीजें अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करोगे। चैलेंज कैसे लोगे? आपको कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास एंड अपना एड्रेस, और एक लाइन में आपको बताना है कि क्या आप ये चैलेंज लेते हो कि नहीं लेते हो। ये लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास लिखनी है, अपना एड्रेस लिखना है, और अपने बारे में एक बार बताना है कि क्या आप ये चैलेंज लेना चाहते हो कि नहीं। ठीक है? बस ये 4 चीजें आपको लिखनी, बेसिक चीजें। ठीक है? तो आज से आप सभी बच्चे चैलेंज लेते हो कि 21 दिन तक, ज्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ 3 हफ्ते, 21 दिन तक आप इन सारी के सारे पॉइंट्स पे फोकस करोगे, अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करोगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इसी वीडियो को ना 21 दिन बाद आके देखना, आपको ना पक्का अपने अंदर चेंज दिखेगा। और वो कमेंट के अंदर है ना, खुद ही रिप्लाई करना कि क्या आपको वो चेंज दिखा कि नहीं दिखा। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। ठीक है? आई चीज समझ? तो आज सभी बच्चे एक प्रण लेते हैं, एक चैलेंज लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब 21 दिन ही तो है अपनी लाइफ के, 21 दिन ही तो अपना करना है। अगर कोई फर्क नहीं दिखे तो मत करना, सिंपल हटा देना उसको। कोई वो थोड़ी है, पाबंदी थोड़ी है कि भाई ये पॉइंट्स करने ही करने। अगर आप 21 दिन तक करो, मेरे कहने पे 21 दिन तक ये सारी चीजें करो, अगर आपको फर्क ना दिखे तो आपको मैं कहता हूं कि आप ये मत करना। ठीक है? मैं खुद बोलूंगा कि मत करो। आपको मैं गारंटी देता हूं 21 दिन में आपको फर्क दिखेगा ही दिखेगा, और ये पॉजिटिव फर्क दिखेगा। आई चीज समझ? ठीक है? तो आज सभी बच्चे चैलेंज लेते हैं
इसी के साथ आज की वीडियो को मैं एंड करता हूं। एंड अगर कोई बच्चा किसी भी तरीके का डाउट है, मेरे से बात करना चाहता है, तो आपके सामने यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चे मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ गाइज मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। एंड वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जो भी होता है मतलब सब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। ठीक है, ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।